हाय दोस्तों। आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल पे पांचवा क्लास है जो विलोम शब्द चल रहा था। और इसके बाद ये आज का आखिरी क्लास होगा। फिर उसके बाद कल इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितने भी शब्द होंगे, बाकी जो शब्द बचा है या कुछ उसको आगे लगातार करवाते रहेंगे, क्योंकि 27 जुलाई को जो आर ओ और आर ओ का री एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा किया है। और इस पे आपको जो 6 टॉपिक हैं आर ओ के, उसको पूरा कंप्लीट करवाना है। फिर से वही बात, पहले वाली क्लास में 3-4 क्लासों में मैंने आपको बताया विलोम शब्द किसे कहते हैं और इसमें कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। इसको आपको कई बार मैंने बताया है। और आगे इसके बाद आज फिर से उसी परिभाषा को मैं दोहरा दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मैं आप जो लोगों को इसका प्रैक्टिस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए विलोम शब्द को विपरीतक विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक। विलोम शब्द प्रयुक्त शब्द का ठीक उल्टा होता है। जो शब्द हमको दिया रहता है उसका ठीक उल्टा होता है, क्योंकि मैंने कई उदाहरण में आपको बता दिया कई शब्दों के द्वारा कि कहाँ क्रिया विशेषण है, कहाँ विशेषण है, कहाँ संज्ञा पद है और कहाँ स्वतंत्र शब्द है। और इसको बनाने का जो बनाने का तरीका है, देखिए विलोम शब्दों की रचना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। ये भी 6 प्रकार का होता है, जो कि इसको मैं आपको बता चुका हूँ। 6 प्रकार में जैसे पहला प्रकार है स्वतंत्र शब्दों द्वारा, जो न उसमें किसी उपसर्ग का उपयोग होता है, न प्रत्यय का उपयोग होता है। नंबर दूसरी बात उपसर्ग के द्वारा, इसका शब्द जो दूसरा है, उपसर्गों के द्वारा जो रचना आपकी की जाती है विलोम शब्द की, उसमें उपसर्ग का ही प्रयोग करते हैं। उपसर्ग के प्रयोग द्वारा यानी योग द्वारा, और उपसर्गों के परिवर्तन के द्वारा, उपसर्ग के परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्दों की रचना की जाती है। ये तो आपको 4 क्लास में बता दिया। लिंग परिवर्तन के द्वारा और एक साथ आने वाले शब्दों के द्वारा भी इसका आपको मैंने पूरा विवरण दे चुका। आगे की क्लास अब जो आज के हमारे शब्द हैं वो देखिए यहाँ से शुरू होते हैं। कौन कौन से शब्द, विलोम शब्दों की सूची निम्नवत है जो हम लोग का दिया गया है। शब्द और विलोम। औदार्य का दिया, अनौदार्य। ये आपको औदार्य और अनौदार्य आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, इसमें उपसर्ग लगा हुआ। औरस दंतक, औरस पुत्र और दंतक पुत्र, और ये आप सुनते होंगे उसमें अनेक शब्दों के एक शब्द में। औषधि, अनौषधि। औषधि में दवा होती है, अनौषधि में उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ देखिए अन लग गया है। हाँ, इससे डिसाइड हो गया है कि ये उपसर्ग द्वारा प्रत्यय बनाया गया है, उपसर्ग द्वारा विलोम शब्द बनाया गया है। कल, आज, ठीक उल्टा है इसका। कल, आज या आज कल, यही हम लोग कहते हैं। कम, ज़्यादा या अधिक, इसमें ना किसी उपसर्ग का उपयोग हुआ है ना किसी चीज़ का, ये स्वतंत्र शब्द है। कसा, ढीला। ठीक है। टाइट, जो इंग्लिश में कहते हैं टाइट। ठीक है। और कटु, प्रिय या मधुर। जो लोग कहते हैं बहुत कटु वचन बोलता है, तो कटु वचन का मतलब वो तीखी वाणी, या तो उसको एक तरह से मान लीजिए उल्टा सीधा बोलना है, तो उसकी जगह पे सब वो बोलेगा मधुर या प्रिय। कमी, बहुतायत, कमी, किसी चीज़ की कमी होना, तो कमी का ठीक उल्टा होता है। जहाँ कम है उसका उल्टा होगा, स्वतंत्र शब्द है तो बहुत हो जाता है। कठिन, सरल। ठीक, इसके उल्टा शब्द है, आपको स्वतंत्र शब्द है इसका अच्छी तरह से आपको पता हो। अब तक तो पता ही हो गया होगा स्वतंत्र शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। इसमें आपको धीरे धीरे आप सब पहचानने लग जाओगे। कर्म, अकर्म। देखिए यहाँ उपसर्ग लग गया है, लग गया है, अकर्म हो गया है उसमें। कहा, अन कहा, मतलब मैंने कहा उसने अन कहा, तो यहाँ भी उपसर्ग ही लगा है। कहा में अन लग गया है, अन कहा हो गया है। कठोर, मृदु या कोमल। कोई चीज़ कठोर है, जैसे पत्थर कठोर होता है, फिर उसके यहाँ कोमल, उसकी जगह कोई है मृदु, वो भी कोमल के ही शब्दों में ही प्रयोग होता है। कथ्य, अकथ्य। कहा जा गया शब्द, अकहा गया। जो कहा जाता है उसको कथ्य कहते हैं, जो नहीं कहा जाता वो अकथ्य कहते हैं। कभी कभी, जो कभी कभी होता है, कई सालों में एक बार या कई वर्षों में, जैसे इस बार महाकुंभ 144 सालों बाद लगा है, आपको पता है, तो कभी कभी आता है। तो सदा या और हमेशा, जो सदा और हमेशा, उसका ठीक उल्टा है। क्रय, विक्रय, स्वतंत्र शब्द है, ठीक उल्टा। क्रम, व्यतिक्रम। क्रम का मतलब होता है एक लाइन से चलना, मतलब 1 2 3 4 5। व्यतिक्रम का होता है 1 2 5 6 7 गायब हो गया, फिर 9 10 हो जाता है। व्यतिक्रम का मतलब होता है एक क्रम, मतलब संख्या एक क्रम से चलना। व्यतिक्रम का मतलब बीच बीच में व्यवधान आ जाए। क्रमचय, संचय। कृत्रिम, प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब जो हम अपने अनुसार बनाते हैं, मतलब हम मैन मेड होता है, मतलब अपने द्वारा बनाई गई चीज़। प्राकृतिक मतलब जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो, या तो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया और नैसर्गिक, उसी का होता है। कथित, अकथित, कहा जाना, न कहा जाना। कृतज्ञ, कृतज्ञ, एक मानने वाला उपकार को एक ना मानने वाला होता है। कर्षण, विकर्षण। कर्षण का मतलब होता है आपसी, मतलब आना, मतलब लगाव। जैसे हम लोग कहते हैं प्रतिकर्ष होता है, अपकर्षण होता है, उसके अर्थ में कर्षण का विकर्षण। कुकृत, सुकृत। कुकृत मतलब बहुत बुरा काम करना,
सुकृत मतलब अच्छा काम करना। कलुष, निष्कलुष, ठीक, कलुष निष्कलुष, यहाँ भी उपसर्ग का ही प्रयोग हुआ, नी लगा हुआ है, उपसर्ग का ही प्रयोग हुआ। कड़ुआ, मीठा, ठीक है, कड़ुआ का मीठा है तो अच्छी तरह पता है, खट्टा का होता है, जैसे वो खट्टा भी तो होगा, मीठा ही होगा, कड़ुआ का फिर मीठा होता है। आगे देखिए, कच्चा, पक्का, ठीक उल्टा शब्द है, या पका। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, यहाँ कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा और यहाँ होता है ज्येष्ठ। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कनिष्ठ का मतलब हम जानते हैं छोटा, और यहाँ बड़ा लिख देंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा रहेगा तभी बड़ा हम लिखेंगे। कनिष्ठ है तो ज्येष्ठ ही होगा, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। तत्सम का उत्तर हम तत्सम में ही देंगे। कदाचार, सदाचार। कलंक, निष्कलंक। कपूत, सपूत, अच्छी तरह पता है, कपूत सपूत, कपूत का मतलब ऐसा पुत्र जो अपने पीढ़ी को में जो भी कुछ बना है उसको भी मतलब उसके साथ खिलवाड़ करता है तो कपूत कहते हैं। उसके संदर्भ में सपूत का मतलब अच्छा, होनहार। कमजोर, तगड़ा, देखिए यहाँ कमजोर है, यहाँ मजबूत हो सकता है, मजबूत के ही अर्थ में है, लेकिन तगड़ा लिखा है ये भी सही है, मजबूत भी होगा वो भी सही है। कहा, अनकहा, वो तो आपको बता दिया था। कल्पित, अकल्पित, कल्पित मतलब मनगढ़ंत कहानी, जिसे लोग कहते हैं कल्पना करना, और वो किसी चीज़ की कल्पना करना, ऊपर क्या है नहीं उसका कुछ किसी को कोई मालूम नहीं, लेकिन हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, एक एक कपोल कल्पना है, उसको कल्पित कहेंगे। और अकल्पित मतलब ये तो उपसर्ग लगा है, लेकिन इसका जो स्वतंत्र शब्द है, यथार्थ, यथार्थ मतलब जो हमें दिख रहा है, प्रत्यक्ष, जो हम जहाँ हम जी रहे हैं, जिसके बारे में हम अच्छी तरह जान रहे हैं, जो हमारे साथ घटना घट चुकी है उसके बारे में बताएंगे तो यथार्थ कहेंगे। आगे देखिए, कसूरवार, बेकसूर, कसूरवार किसी काम को करने वाले को कसूरवार कहते हैं, जिसे कोई भी इसमें दोष का ही हमेशा होगा, उसके वह उसका कसूरवार था, यानी मारपीट या कुछ भी करे या हत्या डकैती कुछ भी कर सकता है, वो बेकसूर मतलब होता है बेकसूर। ये सब आपको बेकसूर होता है, ये सब जो होता है, कसूरवार का मतलब होता है करने वाला, बेकसूर का मतलब होता है वो काम नहीं किया जिसके ऊपर आरोप लगा है। करुण, निष्ठुर, ठीक है। कर्म, अकर्म। कर्कश, कर्कश उस लोग नहीं कहते उसकी बोली बहुत कर्कश है, मतलब बहुत उल्टा, जो चाव चाव करता हो हमेशा उसको कर्कश कहते हैं। कौवे जैसा कर्कश लोग बोलते हैं, कोयल जैसी मधुर वाणी नहीं बोलते हैं, तो उसका ठीक उल्टा है। कपटी, निष्कपट, कपटी मतलब एक तरह से कपटी का मतलब होता है धूर्तबाजी, या अपना है काम करने वाला, किसी के सामने कोई प्रकट ना हो। और निष्कपट मतलब सब कुछ है, मतलब मेरे में कोई कपट नहीं, मुझे जो भी है मैं सब कुछ प्रकट कर देता हूँ। कंपित, अकंपित। कंजूस, यहाँ देखिए उपसर्ग लगा है। कंजूस, उदार या साह खर्च, कंजूस का मतलब 1 रुपया बचा तो उसको बचा के ही रखना, खर्च नहीं करना। और यहाँ उदार, उदार मतलब दे देना किसी को, कोई चीज़ नहीं, जो मांगा उस दे दिया। और उसके साह खर्च मतलब बहुत ज़्यादा उड़ाने वाला, खर्च करने वाला। काज, अकाज, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, काज मतलब काम करना, अकाज मतलब बैठना। और हम लोग कहते हैं कि अकाज मतलब वैसे ही बैठे हैं, काज मतलब हम काम कर रहे हैं, आज हमने पूरा अकाज कर दिया, जैसे लोग बोलते हैं जिसको कोई काम नहीं मिल पाता है। काबिल, नाकाबिल, यहाँ उपसर्ग लग चुका है। कामयाब, नाकामयाब, वही चीज़ है। करुणा, क्रूरता, करुणा का मतलब किसी की आप दया भाव दिखाते हैं और किसी को मारते हैं क्रूरतापूर्वक, उसके मारने या पीटने में आपके अंदर, आपके हृदय में कोई भी करुणा नहीं, उसको क्रूरता कहेंगे। कायर, कायर मतलब होता है कि किसी चीज़ को न करना या डर जाना या भयभीत होना। उसका जो है उत्तर देखिए आपको बिलो मिलेगा, साहसी मतलब करने वाला, हिम्मती। निडर, कारागार, कारागार हल, ठीक है, तो इसमें कारागार हल, निडर, साहसी। अब वो सही है कि कारागार हल क्या है, इसको मैं वही गलत टाइप हुआ होगा, इसका बस होगा साहसी और निडर। और कपटी, निष्कपट, कंपित ही होगा, अकाज हो गया था आपका। काला, गौरा लिखा है लेकिन गोरा होगा, काला का गोरा होता है, गौरा नहीं होता है, प्रिंट मिस्टेक है ये। काल, अकाल। कामी, निष्काम, ठीक है, कामी निष्कामी होना चाहिए, निष्काम भी ठीक है लेकिन निष्कामी होना चाहिए, क्योंकि भाव पूछा है तो उस हिसाब से उसको बताना पड़ेगा, भाववाचक में। कीर्ति, अपकीर्ति, कीर्ति मतलब उनकी बहुत सारी, मतलब जो जिसकी उपलब्धियां हासिल होती है तो लोग कहते हैं ना उनकी बहुत सारी कीर्तियां बढ़ती जा रही हैं। पहले प्रशस्ति और कीर्ति सब जो लिखो होता था, उसी का ये अपकीर्ति मतलब नहीं, कुछ नहीं। कुंद, तीक्ष्ण। कुंठित, अकुंठित। कुरूप, सुरूप, बदसूरत, अच्छा इसका। कुसंगति, सत्संगति, कुसंगत मतलब बुरे संगत में रहने वाला, और सत्संग मतलब अच्छे लोगों के साथ रहना, सत्संग जहाँ साधु और वो लोग बैठ के अपना सत्संग कहते हैं तो उसको वो लोग बोलते हैं कि यहाँ अध्यात्म की बातें हो रही हैं। और जैसे कुसंगति में मतलब गाली गलौज यही सब लोग बातें करते हैं। कुपूत, सुपूत। कुकृत, सुकृत हो गया। कुमारी, कुमारी है, कुंवारी भी हो सकता है, कुमारी भी ठीक है, विवाहिता होगा। यहाँ आप कुंवारी भी होगा, कुमारी भी होगा, विवाहिता। कुलीन,
अकुलीन, यहाँ देखिए आपका उपसर्ग का प्रयोग। कुलीन मतलब वो लोग नहीं बोलते वो बहुत कुलीन है, मतलब कई पुश्तों से उनके परिवार में कोई मतलब ऐसा झगड़ा या रोज दोष ऐसे कुछ नहीं, उसको कुलीन बोलते हैं। और कुलीन और वो पैसे वालों को आजकल लोग बोलते हैं बहुत कुलीन है आदमी। कुटिल, सरल। कुटिल का मतलब बहुत अंदर से, मतलब बहुत कुछ लिए हुए बैठा हुआ। सरल का मतलब कुछ सरल स्वभाव का वो आदमी, वो बहुत कुटिल स्वभाव का आदमी है, अक्सर सुनने में मिलता है अपने को। कुशल, अकुशल। यहाँ देखिए कुशल का मतलब किसी कार्य को करने में दक्ष होना, उसको हम कुशल कह देंगे। अकुशल मतलब किसी कार्य को हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं नहीं, कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर। कुशल मजदूर का मतलब है उसमें वो डिग्री होल्डर होता है, और एक तरह से मान लीजिए अकुशल का मतलब बस वैसे ही ठोक पीट के काम चलाने वाला। बस इतना जानते रहिए आप। और आज का बस इतना ही था। और मैं बता दूं आपको कि अभी भी इसका मैं जब लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव टाइप, अब शायद अगर कल हो जाएगा तो कल से मैं अब इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। वो भी जो सेट पेपर होगा उस हिसाब से। और एक पेपर में मैं 50 बहुविकल्प मतलब 50 तो विलोम आपको डेली कराऊंगा, तो इसका मतलब 5 नहीं 250 विलोम शब्दों का जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का उसका सलूशन कल से या परसों जब से होगा मैं आपको बता दूंगा, और इस पे इसी चैनल पे आपको करवाते रहूँगा।